हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक नए और ब्लॉग में। तो फ्रेंड, मैं जो है अभी तौलियाहों में था, जैसे कि मैं इससे पहले ब्लॉग बना चुका हूं लुम्बिनी के बारे में। तो अभी जो फ़िलहाल मैं तौलियाहों में था, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे भगवान बुद्ध का जो घर था, जहाँ पे वो रहते थे, मतलब जो उन्हें ज्ञान प्राप्त होने से पहले, तो वहाँ पे आया हूँ घूमने के लिए। तो इसके बारे में आपको जो मैं एक्सप्लोर करके दिखाऊँगा। वैसे यहाँ पे तो और कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उस ज़माने की जो घर वगैरह थे वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप भी जब भी आते हैं, अगर घूमना आना है आपको, तो यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत ही पीसफुल जगह है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। तो वन बाय वन मैं जो है आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप जो है जब यहाँ पर आते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से ज़्यादा नहीं, 2 किलोमीटर की दूरी है। आपका जो है बाइक आ सकते हो, ऑटो भी आ सकते हो, पैदल भी आ सकते हो, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे आके जो है बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो ये सामने जो आपको दिख रहा होगा, ये पार्किंग है। वहाँ पे आप गाड़ी वगैरह लगा सकते हैं, या अपना साधन या किसी और चीज़ से आते हैं। बाकी यहाँ पे गेट जो है लगा हुआ है, मेन गेट है, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं। इस तरीके से ये जगह है। और बाकी अभी जो है इसको अच्छी तरीके से बनाया गया है एज अ टूरिस्ट प्लेस यूज़ करने के लिए। इसके बारे में कुछ चीज़ें दिखाई गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो है पश्चिमी द्वार है, इसके बारे में कुछ बताया गया है। यहाँ पे उत्खनन भी हुआ है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाया गया है, बताया गया है इसके बारे में। जब भी आप आते हो तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो और इसके बारे में और भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो अभी मैं चल रहा हूँ अंदर की तरफ पे, तो वहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये भी बोर्ड है, इसके बारे में मतलब इसका नक्शा बनाया गया कि किस तरीके से पहले था, उत्खनन वगैरह हुआ है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी अभी यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब अभी पेड़ पौधे बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे बनाया गया है कि जब भी कोई आता है टूरिस्ट वगैरह, तो यहाँ पे घूमने के लिए तरीके से इसको इस तरीके से बनाया गया है कि लोग जो आए इसके बारे में देखें और समझें कि भगवान बुद्ध जो थे, उन ज्ञान प्राप्ति से पहले जो है उनका घर यहीं पे था। इस जगह का जो नाम है वो है आपका तिलौरा कोट, इस जगह का नाम है। और यहाँ पे वो रहते थे जब उनका राजवंश था, तो यहाँ पे जो है वो रहते थे। अब जो है इसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ नेपाल की तरफ से। तो यहाँ पे आते हैं तो आप घूमने को मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए मैं आपको और चीज़ें भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पीपल का पेड़ वगैरह है, और भी पेड़ पौधे यहाँ पे लगे हैं, हरियाली बहुत होता है यहाँ पे। तो सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन जो है दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब हम जो है अंदर की तरफ घुस चुके हैं और अंदर चल रहा हूँ। और इसको इस तरीके से बना दिया गया है आज के डेट में घूमने लायक, जहाँ पे आप जो है बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। परखाल युक्त केंद्रीय भवन परिसर को पश्चिमी द्वार, ठीक है, इस तरीके से था। जब यहाँ पे खुदाई उदाई हुआ तो चीज़ें पता चली है, यहाँ पे इसके बारे में दिखाया गया। तो ये भी चीज़ें आप देख सकते हैं। और आगे हम चलते हैं और भी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं जो पुराने ज़माने के कुछ चीज़ें बने हुई, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए। ये सामने देख सकते हो आप, यहाँ पे ये देख सकते हो आप लोग। और जो है आगे आओगे तो एक चीज़ें और दिखा, शहरी जीवन, यहाँ पे इसके बारे में कुछ बताया गया है, दिखाया गया है। तो ये भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो अच्छी तरीके से। ये जो है उस ज़माने की कुछ चीज़ें यहाँ पे मिली है। तो इस तरीके से जो है आप जो है इसको एक्सप्लोर कर सकते हो बेहतरीन तरीके से, और समझ सकते हो उस टाइम की सारी चीज़ें जो होती थी। और अभी उसको थोड़ा मॉडर्न तरीके से बनाया गया है देखने के लिए। लोग आते हैं घूमने के लिए, यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचवाते हैं, घूमते हैं, चीज़ को समझते हैं। क्योंकि बुद्ध के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा, बहुत बड़े ही एक व्यक्ति हैं, कोई भगवान नहीं है,
उनकी जो थॉट्स हैं, यानी उनकी जो आइडिया है, उसी से जो है सारी चीज़ें वर्ल्ड में हो रही है। उनकी जो बातें हैं वही बातें जो है दुनिया ने फॉलो करा, और आज के डेट में बहुत जो कंट्री हैं वो जो है आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनकी जो नीतियाँ है, उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो ज्ञान है, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताया, और उसी मार्ग को चलकर लोग जो है आज के डेट में वैज्ञानिक तरीके से उसको जो है अपने आप में ढाला, और कहीं ना कहीं उससे लोग ग्रोथ ले रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा सारी चीज़ें इस तरीके से चलते हैं। इधर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ और सारी चीज़ें। और शायद आपको पता होगा कि बुद्ध जो थे, लाइट ऑफ एशिया कहा गया उनको। क्यों कहा गया? क्योंकि उनके पास ऐसा ज्ञान था, नॉलेज था, जिसके जो है विश्व शांति को लेकर उनकी जो नीतियाँ थी, यानी जो उनकी नॉलेज थी, ज्ञान थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताया लोगों को, और वही चीज़ें लोग उन्होंने फॉलो करा। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें आप देख रहे हो यहाँ पे, ये पुराने ज़माने की कुछ चीज़ें हैं, बनी हुई है। अब तो खंडर हो चुका है, बट ऐसे होती थी पहले ज़माने में सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे आते हैं तो घूम सकते हैं। ये देख सकते हो आप, पहले ज़माने में जो घर वगैरह हुआ करता था, इस तरीके से अब खंडर हो चुका है ये। बट कुछ जो अवशेष हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप जो है और बेहतरीन तरीके से इसको समझ सकते हैं और भी नॉलेज यहाँ पे ले सकते हैं। ये जो सामने आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बौद्ध भिक्षु वगैरह आते हैं, साधना ज्ञान को जो है प्राप्ति करते हैं। यहाँ पे आप आके बैठ सकते हैं। इसको बनाया गया इस तरीके से कि यहाँ पे बैठने लायक है, लोगों को बैठ के थोड़ा शांति का आपको महसूस होगा, जिसके थ्रू और चीज़ें आप क्लियर कर पाएंगे, और चीज़ को समझ पाने के लिए इसको बनाया गया है तरीके से। ये आप देख सकते हो, वहाँ भी पेड़ के नीचे आपको इस तरीके से बनाया गया, डिज़ाइन किया गया कि लोग आएँ तो यहाँ पे बैठें, थोड़ा शांति का जो है प्रतीक हो और चीज़ को समझ सके। हम जो है पश्चिम द्वार से इंटर किए थे, अब हम जा रहे हैं पूरब की तरफ से। तो वहाँ भी जो खुदाई उदाई हुई है कुछ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर अभी तक देख रहे हैं वीडियो को तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, और चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे ये होगा जब भी नया वीडियो आएगा आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप जो है वर्चुअली जो है आप देख सकते हैं दुनिया को। यानी जब भी कहीं भी जाता हूँ मैं, वो आप लोगों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं अपने वीडियो के थ्रू, जिसके थ्रू आप भी थोड़ा नॉलेज ले सकते हैं, थोड़ा जो है चीज़ को समझ सकते हैं। दुनिया को जहाँ जहाँ मैं घूमता हूँ वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ हमेशा, और करता रहूँगा। मेरा सेकंड चैनल भी है, डिजिटल विशाल, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वीडियो उसमें बनता है, तो लिंक जो है उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, उस पर भी चेकआउट आप कर सकते हो और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। क्योंकि आज की डेट में इंटरनेट का ज़माना है और लोग इससे बहुत कुछ कर रहे हैं। तो जब भी वो चैनल पे आप विजिट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगा देखने के लिए। कितना हरियाली आप देख सकते हो, यहाँ पे लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, घूमते भी हैं और चीज़ को समझते हैं इस एरिया को। अब यहाँ से लोग कम आते हैं, लेकिन अगर आप एशिया की बात करेंगे तो चीन हो गया, जापान हो गया, थाईलैंड हो गया, बर्मा हो गया, श्रीलंका हो गया, अलग अलग कंट्री के लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये जो है पूर्वी दौर है, यहाँ पे उत्खनन किया गया सारी चीज़ें। तो यहाँ इसके बारे में बताया गया है, आप देख सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और नॉलेज इसको ले सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिली है, क्या क्या जब उत्खनन किया गया इसका, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको देखने को मिला। बाकी ये है, थोड़ा और आगे आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। यहाँ पे भी ये उत्तरी द्वार हो जाएगा इधर से,
अभी जो हम हैं पूर्वी द्वार पे, तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से उत्खनन किया गया इसको। बहुत सारे जो अवशेष थे उस ज़माने की, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ को देखने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप भी बुद्ध के बारे में और भी चीज़ें समझ पाएंगे कि उस टाइम में क्या क्या होता था और कैसे लोग रहते थे, देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से बुद्ध की जो और भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे बताई गई है, दिखाई गई है, लोगों ने यहाँ पे लगा रखे हैं। ये जो है यहाँ से इस तरफ का गेट है, यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हो और इसके अंदर आ सकते हो और चीज़ को जो है एक्सप्लोर कर सकते हो, समझ सकते हो, देख सकते हो आप। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग आते रहते हैं। इस तरफ भी है कुछ, बस ठीक है। इस तरीके से यहाँ से देख सकते हो आप। इसको इधर जो है तालाब वगैरह हुआ करता था पहले, और इसको नए तरीके से डेवलप किया जा रहा है, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं इस तरीके से। बाकी बगल में यहाँ पे नदी है, नदी का नाम बाणगंगा है, और वही जो है इंडिया में जाके बाद में सुरही नाम से मशहूर हुआ, और आगे जो है नदियाँ जाती हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है कुछ भाई लोग जो है नेपाल के हैं। यहाँ पे ये लोग जो है संगीत बजाते हैं, तो इनके यहाँ पे आते हैं कभी कभार टाइम से। ये जो भाई लोग हैं ये सारे हैं, हाँ वायरल, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या आप लोग सिंगर हैं? हाँ, सिंगर से कम नहीं है। अच्छा, सिंगर से कम नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप लाइफ में ज़रूर कर सकते हो। तो जैसे ये आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे जो भाई लोग हैं ये जो है सिंगिंग जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आई होप कि ये सब लोग जो है कामयाब हो लाइफ में, जो भी करना चाहते हैं अपनी अपनी। तो एक बार आप लोग अपना अपना नाम बता दो। मेरा नाम शिवराज सापकोटा है। क्या क्या है? शिवराज। एंड आपका? सीजल गुरुंग है, जो ये क्या बोलते हैं इसको, गिटार बजा रहे हैं। और आपका? अनित। और आपका? अलीस चौधरी है। विशाल मौर्य। तो यहाँ पे जो है जब भी आप देखते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है और भी उत्खनन में मिला है वह है, तो यहाँ पे बताया गया है, उसको एज अ पोस्टर के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया है। तो भी सारी चीज़ें, 2 पोस्टर हैं, इसको मैं और भी नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। बाकी देख सकते हैं यहाँ पे पुराने ज़माने की सारी चीज़ें बनी हुई है। तो इसको आप जो है प्रखालयुक्त केंद्रीय भवन परिसर को उत्तरी द्वार, इस मतलब उत्तरी जो द्वार था इसका इस तरीके से मिला हुआ है। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो आप पढ़ सकते हैं, इंक्रिप्शन वगैरह दे रखा है इसका। और यहाँ पे देखिए कुआं है, कुआं के मॉडल देख रखे होंगे आप, छोटे छोटे जो है पहले पोटरी वगैरह होता था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत इस तरीके से मिला हुआ है उत्खनन के टाइम पे, पुराने ज़माने की जो अस्तित्व वगैरह यहाँ पे जो होता था वो मिला इस तरीके से। बाकी यहाँ पे वर्कर वगैरह काम कर रहे हैं फिलहाल, और भी चीज़ें इसको अच्छे बेहतरीन दिखाने के लिए।
क्योंकि पहले अगर इससे आप आए होते तो यहाँ पे और भी चीज़ें मैं आ चुका हूँ, तो बहुत ही मतलब जंगल हुआ करता था। बट आज के डेट में थोड़ा जो है इसको मॉडिफाई करके बनाया गया है, जिसके थ्रू लोग आ सकें, देख सकें, लोग चीज़ को समझ सकें यहाँ पे इसके बारे में। ये भी इंक्रिप्शन है, ये भी देख सकते हैं इसके बारे में, यहाँ दिया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। ये चीज़ है यहाँ, इतना खूबसूरत पेड़ पौधे यहाँ पे, हरियाली। ये 7 नंबर इस दे रखा है यहाँ पे इसके बारे में और भी चीज़ें देख के पहले ज़माने में जो होता था वो सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें दिखाया गया है। तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी जो इसको मैं पहले आप दिखा चुका हूँ, बट ये आप दोबारा देख सकते हैं। सो ऑलराइट गाइज, तो जैसे कि आप लोगों को मैंने जो है सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करी। ये जो एक बहुत ही बेहतरीन जगह है जहाँ पे आप आ सकते हैं और घूम सकते हैं जब भी आप अगर नेपाल में आते हैं तो। बुद्ध भगवान का ये जो घर है बहुत ही बेहतरीन जगह पे है। ये तोलियाओं से बहुत ही पास में, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ आपको। पैदल भी आ सकते हैं, रिक्शा वगैरह भी ले सकते हैं, अगर बाइक वगैरह है तो उससे भी आप आ सकते हैं, यहाँ पे घूम सकते हैं, चीज़ को समझ सकते हैं। और जब भी आप आते हैं तो यहाँ पे जो है सारी चीज़ें समझ में आएगा कि किस तरीके से पहले जो सारी चीज़ें थी और अभी है, और लोग यहाँ पे क्यों आते हैं। क्योंकि बुद्ध के बारे में सबको पता है, ये लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। तो इनकी जो नीतियाँ थी, बहुत सारी जो चीज़ें थी, लोग इनके बारे में और भी चीज़ें जो है जानना चाहते हैं। तो जब यहाँ पर आएंगे तो और भी चीज़ें आपको समझ में आएगा। अगर आप आते हैं तो घूम सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगा देखने के लिए, समझने के लिए, जिसके थ्रू कहीं ना कहीं आप भी एक इंस्पायर होते हैं चीज़ को समझने के लिए, तो और भी बेहतरीन तरीके से चीज़ को समझ पाएंगे। तो फ्रेंड, इस ब्लॉग में इतना ही। अभी तक चैनल पे बने हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जो है यूजुअली जो है मेरे चैनल को विजिट करते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच।